नमस्कार दोस्तों अडानी विल्मर इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं। दोस्तों कैसे रहे हैं नंबर्स सीधा लेके चलूंगा, लेकिन दोस्तों पहले बता दूं, अडानी के कोई भी स्टॉक में जब आप वीडियो देखते हैं और मैं अगर कहता हूं कि स्टॉक के रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं, हमेशा याद रखिएगा फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। अडानी के स्टॉक्स करेंटली जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, कई लोग इस बात को लेकर के फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कहते हैं कि भाई, एक कमेंट भी आया था कि भाई देखिए अब तो क्या है, अगर जून को जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अगर वो एक पार्टी के फेयर में हो जाती है तो वहाँ से एक बड़ी रैली आएगी। तो अगर उस हिसाब से कुछ देखना है तो ये एक अलग चीज़ होती है, बट करेंटली वैल्यूएशन वाइज अडानी विल्मर में कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना मुझे थोड़ा सा डर लगता है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को 2x में कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब सीधा चलते हैं नंबर्स की तरफ। देखिए सबसे पहले जो नंबर्स यहाँ शो किए जाएंगे आप देखें प्लीज़, वो करोड़ में है तो ज़्यादा परेशानी आपको होगी नहीं। अब चलते हैं सबसे पहले भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। किसमें? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 13,238 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 13,872 करोड़ रुपीज़ थी। ठीक है, एक इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 12,828 करोड़ थी, जबकि दिसंबर क्वार्टर एक फेस्टिव सीजन होता है, उसके मुकाबले ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। तो ये मैं बताऊं आपको, जो रिकवरी की थोड़ी बहुत बात कही जा रही थी ना, शायद यहाँ होती दिखाई दे रही है। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे थोड़ा तो गिरावट है, बट हाँ जो एक होप थी ना रिकवरी की, वो यहाँ पे मुझे साफ दिख रही है दोस्तों। ठीक है, अदर इनकम 104 करोड़ आई है इस बार, जो एक साल पहले 313 करोड़ थी। तो यहाँ पे आपको बड़ा झटका लग रहा है, लगभग कह सकते हैं 200 करोड़ से ऊपर का। पिछले क्वार्टर में ये 59.24 करोड़ थी। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो आपकी निकल के आएगी वो है 13,342 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जो एक साल पहले 14,185 करोड़ रुपीज़ थी। यानी ये गिरावट तो है ईयर ऑन ईयर बड़ी। ठीक है, और पिछले क्वार्टर में ये 12,887 करोड़ थी। तो पिछले क्वार्टर से नंबर्स अच्छे, लेकिन याद रखिएगा ईयर ऑन ईयर ही हमको देखना रहता है। ठीक है, एक अच्छी चीज़ जो मैं फिर कहूँगा, पिछला फेस्टिव क्वार्टर से तो अच्छा नंबर दिखा रहा है। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल ना दोस्तों, आप देखेंगे इसमें एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। 11,000 करोड़, इतना लगभग आप 11,000 कह सकते हैं 11,013 करोड़ रुपए का कॉस्ट ऑफ मटेरियल आया है, जो एक साल पहले 12,104 करोड़ रुपीस था। ठीक है, पिछले क्वार्टर में 10,666 करोड़। इन्वेंट्रीज अगर देखूं 47 करोड़ की नेगेटिव इन्वेंट्री है। ठीक है, जो एक साल पहले 264 करोड़ रुपीस की पॉजिटिव इन्वेंट्री थी। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 115 करोड़ रुपया है, जो एक साल पहले 107 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में मात्र 99 करोड़। फाइनेंस कॉस्ट जो एक बहुत बड़ा खर्चा है 171 करोड़ रुपया है, जो एक साल पहले 210 करोड़ था। यहाँ पे कुछ पैसे बचते दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 1312 करोड़ रुपए के आए हैं। कितने? 1312 करोड़ के, जो एक साल पहले 973 करोड़ थे। तो यहाँ पर एक बड़ा जंप दिख रहा है। आप इन सबको जोड़ लें तो टोटल एक्सपेंस यानी टोटल खर्चा आपको दिखेगा 13,131 करोड़ रुपीस। ठीक है, एक साल पहले ये 1456 करोड़ रुपए थे। तो भाई साहब भले ही है ना टोटल इनकम आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ना कुछ ज़्यादा अच्छी दिख रही हैं। और यही कारण है प्रॉफिट बिफोर, आप कह सकते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट और एक्सेप्शनल आइटम, अगेन एक्सेप्शनल आइटम प्योरली, और टैक्स प्योरली ऑपरेशन फ्रंट में देखेंगे कंपनी को इस बार 210 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितना? 210 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले मात्र 129 करोड़ रुपए था। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो एक बड़ा जंप आता दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा पिछले क्वार्टर से आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, लेकिन रिजल्ट को अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जंप साफ देखने को मिल रही है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे चलते हैं कहाँ, टैक्स एक्सपेंसेस के बाद, और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आई है। ठीक है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आपकी क्या है? 153.91 करोड़। ठीक है, और जो एक साल पहले कितनी थी? 89.14 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर ना एक अच्छा जंप है दोस्तों।
ठीक है, पिछले क्वार्टर में 200 करोड़ से जंप है। तो भैया यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर तो गिरावट है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ईयर ऑन ईयर देखना है अपने को। अब बात करते हैं क्या भाई, अब बात कर लेते हैं ईपीएस की। ईपीएस क्या कहता है, तो देखिए ईपीएस क्या है, एक साल पहले 72 पैसे की ईपीएस थी, जो बढ़ करके अब एक साल बाद ₹1.21 हो गई है। हाँ, पिछले क्वार्टर में ये ₹1.55 थी, वहाँ से तो कमी हुई है, तो क्योंकि हमने देखा था पहले से ही कि प्रॉफिट में कमी आई है। लेकिन हाँ, ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, दिस इज़ अ गुड साइन। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नंबर दे दिया है कि यहाँ से रॉकेट बन जाएगा, लेकिन हाँ कोई बहुत ही खराब नंबर दिया हो ऐसा भी मुझे नहीं लगता। अब अगर हम आगे चलें और कुछ सेगमेंट वाइज नंबर पे चर्चा करें, तो देखिए ईडेबल ऑयल बिजनेस देखिए कंपनी का 10,789 करोड़ रुपए था, जो इस साल बढ़ करके 10,194 करोड़ रुपए हो गया है। और आपको पता होगा कि आज भी जैसे आईटीसी के लिए उसका टबैको बिजनेस ब्रेड एंड बटर है, आप कह सकते हैं अडानी विल्मर के लिए इसका ऑयल बिजनेस जो है, एडिबल ऑयल बिजनेस बल्कि, वो ब्रेड एंड बटर है। क्वार्टर क्वार्टर भी आपको यहाँ साफ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक है, फूड और एफएमसीजी देखेंगे तो एक साल पहले 1,159 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 1,340 करोड़ हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्वार्टर क्वार्टर जंप है, ईयर ऑन ईयर भी जंप है। ठीक है, इंडस्ट्री इसेंशियल्स देखेंगे तो एक साल पहले 1923 करोड़ रुपीस थी, 1,923 करोड़, जो घट करके 1,702 करोड़ है। हाँ, ये ऐसा लेकिन नहीं घट गया कि बहुत ज़्यादा घट गया हो, लेकिन हाँ कमी तो आई है, चाहे ईयर ऑन ईयर हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। अब सेगमेंट रिजल्ट देखते हैं। देखिए ईडेबल ऑयल को अगर आप देखेंगे ना, जहाँ आप 10,789 करोड़ से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 1 सेकेंड, जहाँ आप एक साल पहले 10,789 करोड़ रुपीस कमा रहे थे, ठीक है, कितना रुपए कमा रहे थे, 75 करोड़ रुपए, उसी में अगर आप देखें तो आपका 10,194 करोड़ रुपए हुआ है। गिरावट हुई, माफ़ कीजिएगा मैं ज़्यादा बोल दिया था, गिरावट तो हुई है, लेकिन आपका प्रॉफिट 229 करोड़ आ गया है, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अगर इसी प्रकार का अगर बिजनेस बढ़ता दिखाई देता है तो ये एक अच्छी चीज़ है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखने को मिलेगा तो दबाव अभी भी है दोस्तों, पूरी तरह से नहीं गया है। 297 करोड़ से आप कम होकर के 229 करोड़ आ गए हैं, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका बिजनेस बढ़ा है एडिबल ऑयल में। ठीक है, फूड एफएमसीजी में आप 16 करोड़ रुपए कमा रहे थे, 16.70 लाख, आप बढ़ करके 45 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ठीक है, ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। इंडस्ट्री इसेंशियल में आपको इस बार घाटा हुआ है, और यही चीज़ आपको प्रॉब्लमेटिक है। आप 43.55 करोड़ कमाए थे, जो आप घट करके आप लॉस में आके 29 करोड़ आ गए। और देखिए यहाँ पे ना बार बार है, पिछले क्वार्टर में आपको मात्र 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अब घट करके आपको 30 करोड़ का लॉस हो गया है। तो ये इंडस्ट्री इसेंशियल है, ये एक सरदर्द निकल गया है अडानी विल्मर के लिए। वरना एडिबल ऑयल का मैं बिजनेस ये कहूँगा कि ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम वाइज कम है, लेकिन हाँ जो वैल्यू वाइज है वहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपकी जो वैल्यू है वहाँ पे गिरावट हुई है, वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, फूड और एफएमसीजी बिजनेस है, वो एक ऐसा बिजनेस है जो शानदार करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ के आप रेवेन्यू में उतनी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन आपका जो आप कह सकते हैं सेगमेंट रिजल्ट आया है वो काफ़ी बड़ा, बल्कि तिगुना से भी ज़्यादा जंप किया है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर भी एक काफ़ी बड़ा जंप है। तो भाई मुझे ये लगता है बाजार इसे किस तरह लेगा ना, ये हमको कल ही पता चलेगा, क्योंकि ये बड़ा ही ना मिक्स टाइप का नंबर है दोस्तों। तो आपको कैसा लगा है नंबर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अडानी विल्मर यहाँ से, देखिए मैं एक बात तो जानता हूँ, अडानी विल्मर यहाँ से कोई 2-3 गुना होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग आजकल अडानी विल्मर के लेकर के बहुत एंथुसियास्टिक हैं, रीज़न कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता यहाँ से 2-3 गुना हो। हाँ, अब यहाँ से अडानी विल्मर में जो एक मुझे लगता है बॉटम आउट की जो सीरीज़ होनी थी वो हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ तक जुड़े रहें। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। इससे पहले दोस्तों मैंने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी के अन्य स्टॉक के ऊपर भी रिजल्ट बनाया हुआ है, आगे मैं अडानी पावर के ऊपर भी रिजल्ट लेके आऊँगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।